ओम शांति। अष्टभुजाधारी देवियों का हम आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, महिमा करते हैं, उनको शक्तियाँ कहते हैं। तो अष्टभुजाधारी अर्थात 8 पावर्स ऑफ द सोल, आत्मा की 8 शक्तियाँ, इसीलिए देवियों को शक्ति कहते हैं। और शक्ति जहाँ है वहाँ डिविनिटी है। तो सबसे पहली शक्ति, which means the first power of the soul, which will take the soul towards divinity, is the power to withdraw, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या कहें power to detach। जैसे एक कछुआ हम देखते हैं, अगर कोई भी आसपास उसको डेंजर लगता है तो कछुआ एक क्षण में अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। और जैसे ही कछुआ टोर्टोइज अपने को विड्रॉ करता है, एक हाथी भी उसके ऊपर से चला जाए तो कछुआ सुरक्षित है, बिकॉज उसने सही समय पर परिस्थिति से विड्रॉ कर लिया था। अगर वो परिस्थिति में इंटैंगल्ड रहता तो वो कछुआ उस परिस्थिति में बच नहीं सकता। ये आत्मा का जीवन जीने का तरीका है। हर रोज सुबह उठकर 15-20 मिनट अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान, परमात्मा को याद करने की विधि, तो हम क्या कर रहे हैं, आसपास की बातों से, परिस्थितियों से, लोगों से अपने आप को विड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गोइंग अवे फ्रॉम द आउटसाइड एंड कनेक्टिंग टू द इनसाइड एंड कनेक्टिंग टू द वन अबव। ये प्रैक्टिस अगर हम सुबह कर लें तो फिर दिन में करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर सुबह नहीं की तो दिन में करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सुबह सुबह 15-20 मिनट रखें। पावर टू विड्रॉ मतलब बातों से अपने आप को न्यारा करना, बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आप को डिटैच करके सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना। फिर सारा दिन में भी हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज करें। 1 मिनट आफ्टर एवरी 59 मिनट्स जस्ट विड्रॉ, गिव द माइंड रेस्ट। अपने थॉट्स को देखें क्या चल रहा है, एंड फिर एक बहुत प्यारी सी थॉट क्रिएट करें, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम शक्ति, आई एम अ पावरफुल सोल। ये थॉट क्रिएट करके सोल कॉन्शियस स्थिति में आकर वापस कर्म में आए। तो 1 मिनट के लिए विड्रॉ किया, 59 मिनट्स कर्म में आए, फिर 1 मिनट के लिए विड्रॉ किया, अपने आप को एनर्जाइज किया, 59 मिनट्स फिर कर्म में आए। ये करने से हमारी डिटैच होने की शक्ति बढ़ती जाएगी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स पावर टू डिटैच। कई बार हम डिटैचमेंट शब्द से बहुत डर जाते हैं और हम कहते हैं मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाना क्योंकि मुझे डिटैच नहीं होना लोगों से। डिटैचमेंट का सही अर्थ क्या है? जैसे 2 बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, है ना, तो उनकी जीवन कैसी हो जाती है? इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे सोते हैं। इज दिस लाइफ कंफर्टेबल? नो। फिर उनकी सर्जरी करके उनको अलग किया जाता है। अब जैसे ही वो अलग होते हैं, मतलब फिजिकली डिटैच होते हैं, तो एक बैठता है तो दूसरा खड़ा हो सकता है, एक सोता है तो दूसरा बाहर जा सकता है। विच लाइफ इज मोर कंफर्टेबल? वी नो व्हाट इट इज। अब इसको इमोशनल लेवल पर देखते हैं। अगर 2 लोग अटैच्ड है, एक उदास है तो दूसरा भी उदास हो जाता है, एक नाराज है तो दूसरा भी नाराज हो जाता है, एक कुछ कहता है तो दूसरा दुखी हो जाता है। मतलब 2 लोगों की मन की स्थिति अटैच्ड है। इज दिस कंफर्टेबल? सोचिए, एक दुखी है, दूसरा पावरफुल है, एक नाराज है, दूसरा शांत है, एक उदास है, दूसरा खुश है। तो ये डिटैच होने से हम उनके लिए, उनको पावर रेडिएट करके उनको भी उनके दुख और उदासी से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 4 लोग फैमिली के वॉक पे जा रहे थे, एक खड्डा आया, पिट आया, तो एक गिर गया उसके अंदर, तो बाकी 3 को क्या करना है? क्या बाकी 3 ये कहेंगे हमारा आपसे इतना प्यार है कि आप भी गिरे तो हम भी गिर जाएंगे उसके अंदर? नहीं, बाकी 3 का रोल है बाहर रहकर, मतलब डिटैच्ड रहकर, वो एक जो गिरा है उसको भी बाहर खींच के लाना है। दिस इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इक्वल्स टू अनकंडीशनल लव, detachment equals to unconditional respect, detachment equals to unconditional acceptance, attachment equals to hurt,
अटैचमेंट इक्वल्स टू इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट इक्वल्स टू रिजेक्शन। अटैचमेंट दुख देती है और हम सब ने अटैचमेंट में दुख अनुभव किया है, लेकिन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमें लगता है अटैचमेंट इज इक्वल टू लव। जब अटैच्ड होते हैं, किसी का एक शब्द भी अगर हमें बुरा लग जाए, हम इतना हर्ट होते हैं कि हम उनको ही वो नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचाते हैं। उस क्षण, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड है, चाहे वो फ्रेंड्स है, उस क्षण हम उनको प्यार नहीं भेज रहे हैं, उस क्षण हम उनको हर्ट भेज रहे हैं। हम अपने ही फैमिली को दिन में कितनी बार हर्ट भेज देते हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं उनके बिहेवियर से। हम अटैच्ड हैं उस एक्सपेक्टेशन से कि वो कैसे होने चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा मेरा कहना मानना चाहिए। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो हर्ट होता है, और अगर हम हर्ट होते हैं तो हम उनको हर्ट भेजते हैं। वो कोई ऐसा कर्म करते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं तो हम उनको चिंता भेजते हैं। अनअवेयर हम अपने ही परिवार वालों को सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ऑफ हर्ट, वरी, एंजाइटी। ओनली वन रीज़न, वी आर अटैच्ड। वी आर अटैच्ड। सो द फर्स्ट पावर इज द पावर टू डिटैच। तो जितना जितना स्पिरिचुअल स्टडी करते जाएंगे और मेडिटेशन करते जाएंगे, सोल पावर बढ़ती जाएगी। जितना सोल पावर बढ़ेगी, हमारे ऊपर सिचुएशंस का और लोगों के बिहेवियर का असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, जैसी सिचुएशन वैसी हमारी मन की स्थिति। बात ही ठीक नहीं थी तो बुरा तो लगना ही था। अटैच्ड टू सिचुएशंस, अटैच्ड टू पीपल। लेकिन बात मुश्किल थी, हम स्टेबल हैं। बिहेवियर उनका गलत था, हम स्टेबल हैं। दिस इज डिटैच्ड, एंड डिटैचमेंट इज पावर। डिटैचमेंट इज शक्ति, एंड डिटैचमेंट विल इमर्ज डिविनिटी। सारा दिन आज इसको प्रैक्टिस करते हैं। बातें आएंगी, एवरी सिचुएशन विल नॉट बी आवर वे। लोग भी अलग अलग तरह से व्यवहार तो करेंगे ही, हम जैसा चाहें वैसे सारे नहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स का हमारा ये होमवर्क है कि नेक्स्ट 24 आवर्स चाहे कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बिहेवियर, हम स्टेबल रहेंगे। बात का इन्फ्लुएंस हम पर नहीं, हमारी वाइब्रेशंस का इन्फ्लुएंस सिचुएशंस और लोगों पर पड़ेगा। और अगर हम इसको 24 आवर्स करेंगे, हम देखेंगे हम अपने आप को पावरफुल एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। बिकॉज आई द सोल हैव इमर्ज्ड द शक्ति विद इन। हमें अपने अंदर की शक्ति का आह्वान करना है, और इसी का प्रतीक पार्वती देवी को दिखाते हैं। पार्वती अर्थात वो आत्मा जो परिवर्तन करने के लिए रेडी है, द सोल हु इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म, रेडी टू चेंज। जो अटैच्ड होती है वो आत्मा चाहती है कि सिचुएशन शुड चेंज, द अदर पर्सन शुड चेंज। लेकिन जो विड्रॉ होता है, डिटैच होता है, वो कहता है आई एम रेडी टू चेंज। तो जो आत्मा परिवर्तन करने के लिए तैयार है, पार्वती देवी। और पार्वती देवी के साथ क्या दिखाते हैं कि शंकर जी तपस्या पर जाते हैं, लेकिन पार्वती जी नहीं जाती हैं, वो वहीं रहती है। मतलब घर गृहस्थ को छोड़कर नहीं जाना है, दुनिया से दूर नहीं जाना है डिटैच होने के लिए। दुनिया के बीच रहना है, सबके बीच रहना है, सबके साथ रहना है, बहुत प्यार से रहना है। यहाँ डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट इज नॉट हियर दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। डिटैच्ड मीन्स अनटच्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल while being with them। तो पार्वती जी शंकर जी के साथ दूर नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। और पार्वती जी के साथ 2 गाय दिखाते हैं। 2 गाय अर्थात गाय सेक्रेड है, और दूसरा गाय लाइफ गिविंग फोर्स है। गाय की हर चीज़, काव मिल्क, काव यूरिन, काव डंग, एवरीथिंग नर्चर्स लाइफ। मतलब द सोल जो डिटैच होगी, जितना जितना हम डिटैच्ड होंगे, उतना उतना हम सेक्रेड होते जाएंगे
डिवाइन होते जाएंगे और उतना उतना हम लोगों को नर्चर कर पाएंगे, बिकॉज हमारा लव अनकंडीशनल हो जाएगा, हमारी रिस्पेक्ट अनकंडीशनल हो जाएगी, हर एक को देंगे और हमेशा देंगे, उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे. सो आई द सोल, व्हेन आई इमर्ज माई डिविनिटी, आई विल बी एबल टू नर्चर अदर पीपल. तो गाय वो लाइफ गिविंग फोर्स का सिंबल है. द नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम शक्ति, आई एम दैट पार्वती. ये स्वमान लेके मैं वो पार्वती देवी हूँ और मेरे अंदर विड्रॉ करने की, साक्षी होने की, डिटैच होने की शक्ति है. मैं आत्मा शक्ति हूँ. आई एम दैट शक्ति. कल इसी समय हम अपनी अगली शक्ति को देखेंगे. ओम शांति.